नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी जीपीओ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर 2019 का फाइनल रिजल्ट आज उन्होंने रिलीज कर दिया है। ठीक है ना। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या कट ऑफ गया है एंड फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के बारे में ये भी देखेंगे कि किस कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ गया है और किस फोर्स के लिए कितना कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है। एंड डिटेल एनालिसिस करने वाले हम इसका। साथ ही साथ लास्ट में वीडियो के आपको हम उन लोगों से भी बनाएंगे जो हमसे किसी तरह से जुड़े हुए थे और इनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है। तो साथ ही साथ शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना के देर किए हुए, चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, ये आज एसएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने 4003 कैंडिडेट्स थे जिनको शॉर्टलिस्ट किया था। ठीक है। 10/12/2021 को किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए, यानी कि 4003 लोगों को उन्होंने, जिसमें से 396 फीमेल थी और 3607 मेल कैंडिडेट्स थे जिनको डीबी के लिए उन्होंने बुलाया था। ठीक है। एंड ये आपका फोर्स वाइज कोर्स है। ठीक है। तो 4003 कैंडिडेट्स में देखते हैं कितने उन्होंने पास आउट किए हैं। तो जिसमें से 246 फीमेल कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है। जिसमें से अगर देखेंगे तो टोटल 248 कैंडिडेट्स थे जो फीमेल क्वालिफाई होने थे, बट 246 क्वालिफाई हुए। 2 वैकेंसी जो अनरिजर्व कैटेगरी की थी वो टेम्परेरी अनफिट के कारण अनफिल्ड रह गई हैं। ठीक है। तो ये 246 फीमेल कैंडिडेट्स को क्वालिफाई हुए हैं जो फाइनली रिकमेंडेड है अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है। बाकी आप वैकेंसी वाइज देख सकते हैं कि किस किस में कितनी वैकेंसीज थी। यहाँ पर जनरल के 108 कैंडिडेट में से 106 सेलेक्ट हुए। बाकी ईडब्ल्यूएस की कंप्लीट 21 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया है। ओबीसी के 60 फीमेल कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया है। एसटी के 19 कैंडिडेट्स को और एससी के 40 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया है। ठीक है। इन सब का फाइनली अलॉटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट होगा इनके फोर्सेस में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये फीमेल कैंडिडेट्स का मैं यहाँ पे आपको डिटेल्ड कट ऑफ लेकर आया हूँ। ठीक है। इसमें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहता है वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का ही रहता है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर आप देख पा रहे हैं कि 302 कट ऑफ गया हुआ है हाईएस्ट। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो सेकेंड नंबर पर गया है ओबीसी कैटेगरी के लिए 292.96830। तो ये लास्ट डेट के सारे मैं आपको नहीं बोल के बताऊंगा, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कट ऑफ्स का क्या रेंज रहा है और आपका लोएस्ट कट ऑफ किस फोर्स के लिए गया है। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस के लिए गया हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सीआईएसएफ के लिए। ठीक है। तो सीआईएसएफ के कैंडिडेट्स के लिए 292 जनरल का गया हुआ है कट ऑफ। एंड आपका ओबीसी देखेंगे तो ओबीसी 283.4386 गया हुआ है। ठीक है। जो ओबीसी का कट ऑफ गया है। इसके बाद अदर कैटेगरीज हैं, ये भी इसी तरह से मैंने यहाँ पे मार्क किया। सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है तो वो एससी कैटेगरी के लिए गया है। ठीक है। सभी फोर्सेस में। एंड उसके बाद सीआईएसएफ के बाद थर्ड नंबर पे जो कट ऑफ गया है वो है आपका एसएसबी का। ये थर्ड नंबर पे पोस्ट है, इनके लिए थर्ड हाईएस्ट कट ऑफ गया है इसका। अगर जनरल का देखेंगे तो 283, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 283.79223। एंड इस तरह से ही अगर आप ओबीसी का देखें तो 279.15575। ठीक है। ये आपका एसएसबी का कट ऑफ गया है। इसी तरह से अगर ईवीडब्ल्यूएस का देखें तो सभी फोर्सेस का मैंने आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इजीली स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे एसएसबी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आईटीबीपी। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आईटीबीपी का हाईएस्ट कट ऑफ है। एंड फिफ्थ नंबर पे आपका बीएसएफ सबसे लास्ट में गया हुआ है कट ऑफ, वो है आपका 6 नंबर पे सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर का। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मोस्ट शॉर्ट जो भी अगर देखा जाए जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ही है। ठीक है। एंड उसके बाद आप सीआईएसएफ एंड थर्ड एसएसबी, फोर्थ आपका आईटीबीपी एंड फिफ्थ आपका बीएसएफ और 6 नंबर पे अगर फोर्स आता है तो वो है सीआरपीएफ। इस तरह से इनके सारे कट ऑफ्स मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए कैटेगरी वाइज। ठीक है। तो ये फीमेल कैंडिडेट्स का हो गया दोस्तों। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारी मेल कैंडिडेट्स का। देखिए टोटल 2480 मेल कैंडिडेट्स हैं जिनको क्वालिफाई किया गया अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है। और इसमें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस कितना था, तो टोटल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स 119 ही है। 119 वैकेंसीज थी तो 119 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया, जिसमें से जनरल के 47 ओपन वैकेंसीज थी। टोटल देखा जाए तो 54 यहाँ पर टोटल वैकेंसी जनरल की थी और 54 जनरल की फिल्ड हो चुकी हैं। 13 आपकी ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की 41, एससी की आपकी 4 वैकेंसी और एसटी की आपकी 7 वैकेंसी। इस तरह से सारी वैकेंसीज कम्प्लीटली फिल हो चुकी हैं इसमें जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है।
आगे चल के देखते हैं कि किसका कितना कट ऑफ गया है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसी CAPF की है वो भी देख लेते हैं। तो CAPF में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ रहती हैं, तो ये आपकी 2365 वैकेंसीज़ थी, जिसमें से 2361 वैकेंसीज़ कैंडिडेट्स जो भी है रिकमेंड कर दिए गए, और ये एक्स सर्विसमैन की 253 वैकेंसीज सारी अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये 4 वैकेंसीज जो है SC की 1, OBC की 1, EWS की 1 और 1 जनरल की वैकेंसी, इनको वेकेंट रखा गया है कोर्ट के ऑर्डर के कारण। ठीक है, जो भी होगा बाद में कोर्ट का ऑर्डर वो सारा चीज़ देख लिया जाएगा उसमें बाद में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वैकेंसीज थी। जनरल की 985 वैकेंसीज, जिसमें से 984 फिल हो चुकी हैं। तो इस तरह से आपको टोटल वैकेंसीज के अगेंस्ट जो भी है सारा कुछ देख सकते हैं आप। 2365 टोटल वैकेंसीज थी। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ हम यहाँ पे 2 कैटेगरीज का ही डिस्कस करने वाले हैं। बाकी रिमेनिंग कैटेगरीज के लिए आप डिटेल्ड सीट जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। हमारा मेन ओवरव्यू देने का मतलब है कि यहाँ पर क्या क्या कट ऑफ रहा है। तो जनरल का कट ऑफ देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए क्या रहा है। तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए कट ऑफ रहा है 323.22840। ठीक है, एंड इसका यहीं पर देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट OBC के लिए जाएगा तो 315.15474। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 323 गया है एंड OBC के लिए 315 गया हुआ है आपका कट ऑफ। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर पर अगर देखा जाए तो ये आता है हमारा सेकंड नंबर पे CISF का। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए गया 302.90394। ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं। एंड OBC के लिए है 288.92157। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे जो हाईएस्ट कट ऑफ जाता है वो देखिए आपका SSB। सिमिलर पैटर्न नहीं है, जो आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रहता है उसी तरह से पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। तो थर्ड सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल जो फोर्स रहती है वो आपकी SSB है। 299.96795 इसका कट ऑफ गया है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है आपका ITBP 298.91990। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप भी देखा जाएगा तो 5वें नंबर पे आता है आपका BSF और 6वें नंबर पे आता है CRPF। ये 6वें नंबर पे रहता है फोर्थ। तो सबसे लोएस्ट अगर कट ऑफ जाता है तो आप CRPF का जाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों कट ऑफ इसका थोड़ा सा फिर भी एज कम्पेयर टू ज़्यादा गया हुआ है। ठीक है, मतलब लोग बाग जो कंसिडर कर रहे थे कि थोड़ा बहुत कट ऑफ डाउन आएगा, बट इस बार अगर देखा जाए तो कट ऑफ फिर भी इसका ऊपर ही गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि देखा जाए तो 2019 में कोरोना में 50% कैंडिडेट्स फिजिकल में क्वालिफाई हुए थे, करीब 50% के समथिंग जो क्वालिफाई हो पाए थे, जिनकी अटेंडेंस रही थी, जिसमें से जो भी क्वालिफाई हुए उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कट ऑफ कितना हाई गया है। अब नॉर्मली जब भी रिक्रूटमेंट होगा तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ और ऊपर जाने के चांसेस हैं। काफ़ी वैकेंसी होने के बाद ये कट ऑफ का हाल है। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आगे, देखते हैं फिर यहाँ पर क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शन और दिया है। 31 जनवरी 2022 को रिलीज़ किया गया है SSC ने नोटिस, एंड इसमें ये बोला गया है पॉइंट नंबर 9 पर। डिटेल्ड नोटिस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। एंड नॉर्मली आपने पढ़ ही लिया होगा जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं उसमें। तो यहाँ पे बस हमारा मोटिव था कि थोड़ा एक ओवरव्यू मिल जाए कट ऑफ का कि किस तरह से कट ऑफ गया हुआ है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक कैंडिडेट अगर फाइनली सिलेक्टेड होता है और अगर उसको कोई भी करस्पॉन्डेंस रिसीव नहीं होता उसके कंसर्न डिपार्टमेंट से विथ इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो वो अपने यूजर डिपार्टमेंट को नोटिस कर सकता है इसके बारे में। ठीक है, बट आप 1 ईयर का मैक्सिमम पीरियड मान सकते हैं, जिसमें अगर आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है इनके डिपार्टमेंट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की ओर से, तो आप अपने डिपार्टमेंट को इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें बता सकते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक डिटेल्ड नहीं हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है। और पॉइंट नंबर 10 पे इन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये बोली है कि सभी कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं तो उनके मार्क्स वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे। कब से? 4 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक। ठीक है, तो वहाँ पर आप जा करके अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हैं और अपना एक्चुअल कट ऑफ के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ और एक्चुअल मार्क्स में कितना डिफरेंस रहा है। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ मैं आपको लास्ट में एक बात और बताने वाला हूँ कि हमारे 3 जो कैंडिडेट्स थे जो सिलेक्ट हुए अभी डिफरेंट फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, तो उन कैंडिडेट्स से मैं आपको मिलाऊंगा अगले वीडियो में। साथ ही साथ बता देता हूँ कि कौन कौन है वो। तो देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिए ये हमारी नेहा कुमारी जी हैं जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्वालिफाई हुए हैं, तो इनको हम अपनी तरफ से बधाई देना चाहते हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई हो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट होने पर। ठीक है, ये मिस्टर नरेंद्र मीणा जी हैं, ये भी SSB में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं, और ये शिवम कुमार जी हैं। इनके बारे में एक स्पेशल बात ये है कि ये BSF सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हुए हैं
एंड ये कैंडिडेट जो है हमारे, ये मध्य प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पर रहते हुए इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई और मेहनत की। इनके डिटेल्ड इंटरव्यूज़ हम आगे आने वाली वीडियो में लेकर आएंगे और इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी जर्नी यहाँ तक पहुँचने में किस तरह से अचीव किया, ठीक है, और किन किन मुश्किलों के साथ इन्होंने कोरोना होते हुए भी अपनी ड्रीम जॉब्स को अचीव किया, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी ओर से तीनों कैंडिडेट्स को बधाई और इन लोगों को इनके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो आपको धन्यवाद। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।